दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार विक्रमादित्य आपके समक्ष हूं विज्ञान विषय वर्ग दशम का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के द्वितीय भाग में। पिछली कक्षा में मैंने आपसे चर्चा किया था कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो वहां कुछ परिवर्तन आपको दृष्टिगोचर होते हैं या फिर अनुभव करते हैं आप। उसमें मैंने आपसे चर्चा किया था कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है अवस्था में परिवर्तन होती है। अब चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल बताइए जहां की अवस्था में परिवर्तन दिखता है। एक बहुत ही आसान उदाहरण है जो आप अपने घर में करके भी देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा। आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने पर मोमबत्ती कैसा होता है? ठोस होता है, और जब वो जलता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो उसके बाद जलने के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हुई नहीं बात कि अवस्था में परिवर्तन का एक बहुत ही आसान उदाहरण। हालांकि ढेर सारे ऐसे कई उदाहरण हैं आपने देखा होगा जहां के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, लेकिन ये उदाहरण आपके समक्ष होता है और आपको लिखने में आसानी होती है। दूसरा जो परिवर्तन था हमने आपसे चर्चा किया था कि वो परिवर्तन हमारा गैस का बनना था। अब बताइए, गैस का बनना एक उदाहरण आपके बुक्स वगैरह में दिए रहते हैं कि हम जिंक का एक टुकड़ा लेते हैं, हमारे लैब में होता है। जिंक के टुकड़े के ऊपर अगर हम H2SO4 या फिर HCl डालते हैं तो उसमें जो है वहां गैस का निष्कासन होता है और वो गैस हाइड्रोजन गैस होती है। जिंक और H2SO4 मिलकर के जिंक सल्फेट और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करता है। अभी एक बहुत आसान उदाहरण है, ये भी हमारे लैब में HCl होते हैं और जिंक होते हैं, और वहां HCl से भी हम इसको देख सकते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त होगा। ये हमारा एक उदाहरण है जिसको कि हम दिखा सकते हैं एग्जाम में अगर पूछता है तो। तीसरा परिवर्तन हमने कहा था कि रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन जब कभी आपको पूछे तो वहां एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बुक्स में भी दिए हुए हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट। ये भी आपको मिल जाएगा किसी भी जड़ी बूटी दुकान में, आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिलते हैं जो। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका जो बैगनी रंग का विलयन होता है उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम नींबू डालते हैं, नींबू का रस यानी विलयन जो है, तो उसको डालने पर विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि रंग परिवर्तन का। एक और उदाहरण भी हम चर्चा कर लेते हैं, वो है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसके अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन है उसमें अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करें तो विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो आपके समक्ष होता है, आप इसे लिख सकते हैं। एक और परिवर्तन के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था कि ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन जब होगा या तो ऊष्मा निकलेगी उसके दरमियान या फिर ऊष्मा जो है अवशोषित कर ली जाएगी। तो ऊष्मा जो क्षेपीय अभिक्रिया है उसका उदाहरण हमने अपने घरों में अवश्य देखा होगा। जब कभी दीपावली के समय में या फिर होली या अन्य त्योहारों के समय में अगर हमने अपने घर को पुचारा करवाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाया जाता है तो वहां खौलनी सा एकदम बुलबुला खौलता हुआ पानी लगता है और इतने गर्म होते हैं कि उसमें अगर आप अपना हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाएगा। तो वहां ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब एक और उदाहरण हम लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड। ये आपके लैब में आसानी से मिलने वाला केमिकल है, और यह अमोनियम क्लोराइड लेकर के उसमें अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का जो ताप है वो घट जाता है। उसको अगर हम छुएंगे तो हमें ठंडक महसूस होती है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसको कि आप दे सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अंतर्गत। तो यहाँ दो प्रकार की अभिक्रिया, एक ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। अगर एग्जाम में पूछता है ताप में परिवर्तन, दोनों में से कोई दे सकते हैं, या अगर दोनों पूछता है तो दोनों आप लिख सकते हैं। अब जो है एक और परिवर्तन जो आपके कुछ बुक में दिए रहते हैं वो आपको है कि अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है? प्रेसिपिटेट जो है। तो प्रेसिपिटेट आपने देखा होगा कि अवक्षेप दूध
को आप अगर गर्म करते हैं तो दूध गर्म होने के तत्पश्चात क्या होता है वहाँ उसमें छाली बन जाता है। वैसा ही यहाँ भी अवक्षेप आपको ऊपर जो है ठन के ऊपर जमा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना है। अगर हम सीधा सीधा विलयन सोडियम क्लोराइड घर से नमक उठा लेंगे तो वहां नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है उसमें अगर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो वहां सिल्वर क्लोराइड का जो है वो दही जैसा सफेद अवक्षेप हमें मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और दूसरा एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड जो है, तो बेरियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एस्टोसल्फोर उसको अगर हम डालते हैं तो वहां बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ उदाहरण है जिसको कि आप लिख सकते हैं। ये अब विभिन्न जो तरह के परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं उसके साथ आप इसे लिख सकते हैं। अब जो आपके बुक है, जो एनसीईआरटी बुक आपको रिकमेंड किए गए हैं या बिहार बोर्ड में भी जो बुक चलते हैं तो वहां आपने देखा होगा इस तरह के जो है ये आपकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, इन्हीं बातों के बारे में आपसे चर्चा किया गया है। अब आप इसमें कुछ क्रियाकलाप जो है वो आपको दिए हुए एक्टिविटीज, तो आप देखिए ये एक प्रथम एक्टिविटीज आपके बुक में दिया हुआ है कि यहाँ कुछ ने मैग्नीशियम रिबन जो है ये आसानी से सब जगह उपलब्ध होते हैं। मैग्नीशियम रिबन हम ले लेते हैं, उसको रेगमाल से रगड़ कर साफ करने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक परत जम जाती है, तो उस परत को हटाएंगे नहीं तो फिर वो अच्छा सा हमारा परिणाम उजलने में दिक्कत करेगा, इसीलिए उसको हम जो है हटा देते हैं। और वह जो है उसे चिमटे से हम पकड़ करके स्ट्रीट लैंप जो है या बर्नर से उसका दहन करते हैं। अब इसकी बनी राख को हम वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। वाच ग्लास आप जानते हैं कि ये जो है ये वाच ग्लास होता है। वाच ग्लास इसका नाम इसलिए है क्योंकि वाच मतलब देखना होता है, और वाच इससे देख करके किसी चीज को वाच कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम वाच ग्लास है। और यहाँ जो है इस जगह पे मैग्नीशियम रिबन का जो हमें जलने के बाद ऐश मिलता है उसकी प्रकृति पहले वाले मैग्नीशियम का जो फीता था उससे बिल्कुल अलग होता है। तो ये आपको इसी एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए जो अवस्था में परिवर्तन हुआ उसको दिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके समक्ष होता है। या फिर इसकी प्रकृति जो मूल प्रकृति से इसकी प्रकृति बदल गई। जो मैग्नीशियम का फीता था पहले मैग्नीशियम का फीता, और बाद में जो ये ऐश हो गया तो यह जो है इसके गुण बिल्कुल उससे अलग हो जाते हैं। इसी चीज को यहाँ यह बताया गया है। तो यहाँ क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम साथ ऑक्सीजन रिएक्शन जब जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ बनाता है। इसी एक्सपेरिमेंट में यही जाते हैं बात जो है। अब दूसरा जो है हमारा दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को आप देखेंगे तो एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड ये कहा जाता है लेने के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो आपको मिलेगा कि लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 जो है, और लेकिन इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है। और इस एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड दैट मींस KI उसको जब हम डालते हैं तो हमें जो मिलता है वो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 मिलता है, और PbI2 उसका यानी कि लेड आयोडाइड जो है उसका हमें पीला अवक्षेप, लेड आयोडाइड जो है उसका पीला अवक्षेप मिलता है और वो इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ देखिए कि आपका जो रंग में परिवर्तन था तो इससे आपको इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा दृष्टिगोचर होता है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ दिखाया गया है। तीसरा एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पिक्चर भी दिए हुए हैं कि यहाँ जो है वो जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा पहले ही किया कि जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में यानी H2SO4 में डालते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यह देखिए 3 क्रियाकलाप आपके बुक में दिए हुए हैं, क्योंकि क्रियाकलाप आप पढ़ते हैं तो आपको आसानी से ये बातें समझ में आती है कि क्यों एक्टिविटीज यहाँ दिए हुए हैं। और अगर रजिस्ट्री लैब में आप करके देखेंगे तो इससे अच्छी बात तो और हो ही नहीं सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज इस वीडियो के माध्यम से जो देखा वो आपके समक्ष इन जो विशेष परिवर्तन के दरमियान जो कुछ चेंजेज होते हैं उस चेंजेज को आप अपने एग्जाम में अगर आप अच्छे से इसे आत्मसात करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने वो जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था उस वीडियो का यहाँ आप प्रैक्टिकल अप्रोच क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपने स्पष्ट रूप से जाना होगा, मुझे ऐसे उम्मीद है। तो हमारे साथ बने रहिए, फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण जो है, क्योंकि इसके बाद आपके बुक में जो दिए वो रासायनिक समीकरण है कि कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, कैसे उसको बैलेंस करें,
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, सबक है, बहुत बहुत धन्यवाद।